नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का पुनः एक नई कहानी में स्वागत है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पति का कौन सा अंग पत्नी के लिए महत्वपूर्ण होता है, यह इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह राजा नित्यहि अपनी संतान को लेकर दुखी रहता था। एक दिन उस राजा ने देवी माँ से मन्नत मांगी कि अगर उसका एक पुत्र हो जाए तो वह देवी माँ का बहुत ही भव्य मंदिर नगर से बाहर बनवा देगा। देवी माँ की कृपा से उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उसने अपने वचन के अनुसार नगर के बाहर शहर के रास्ते पे एक देवी माँ का भव्य मंदिर बनवा दिया। उस रास्ते से आने जाने वाले लोग देवी माँ का दर्शन किया करते थे और जो भी मन्नत मांगते उनकी मन्नत पूरी होती थी। धीरे धीरे राजा का पुत्र बड़ा होने लगा और उसी के राज्य के मंत्री के बेटे से उसकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। धीरे धीरे वह राजा अब बूढ़ा हो चला था और अपने अंतिम पड़ाव पे चल पड़ा था। एक दिन उस मंत्री ने उस राजा के बेटे से आकर सूचना दी कि महाराज बहुत बीमार हैं और अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं और तुम्हें याद किया है। जब राजकुमार ने मंत्री की ऐसी बातें सुनी तो वह भागता भागता अपने पिता के पास पहुंचा। जब राजकुमार राजा के पास पहुंच गया तब राजा ने अपने पुत्र को देखा और अपने पास बिठा लिया और अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, अब मैं अंतिम यात्रा पे जा रहा हूँ। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन यह वजीर साहब तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता के जैसे हैं। इनकी हर बात मानना और इनके सुझाए हुए रास्ते पर ही चलना, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर उस राजा के प्राण पखेरु उड़ गए और वह मर गया। राजा की मृत्यु के पश्चात राजकुमार को राजा बना दिया गया और उसी के अनुसार राजकाज चलने लगा। एक दिन वह मंत्री राजकुमार को महल के सारे कमरे दिखा रहा था। सारे कमरे दिखाते दिखाते वह एक ऐसे कमरे के पास पहुंचा जो हमेशा बंद रहता था। मंत्री ने वह कमरा खोलकर राजकुमार को नहीं दिखाया। इस पर वह राजकुमार बोला कि हे मंत्री साहब, मुझे यह भी कमरा दिखाइए, इसमें क्या है, मुझे यह भी देखना है। तब वह मंत्री बोले कि हे बेटा, आप इस कमरे को मत देखो। आपके पिताजी का आदेश था कि यह कमरा कभी ना खुले, इसलिए यह कमरा हमेशा ही बंद रहता है। उस कमरे को देखने के लिए वह राजकुमार जिद पे अड़ गया और इस पर मंत्री के बेटे ने कहा कि जब राजकुमार इतना जिद कर ही रहे हैं तो आप इस कमरे को भी खोल कर दिखा दीजिए। मंत्री के बेटे ने कहा कि हे पिताजी, यह महल, राजपाट, सारे बाग बगीचे, यह सारा कुछ राजकुमार का ही तो है और राजकुमारे ही अब हमारे राजा हैं और इनका आदेश सिर माथे पे है, इसलिए आपको इनके आज्ञा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनते ही उस मंत्री ने उस कक्ष का दरवाजा खोल दिया। कक्ष के अंदर वह राजकुमार अपने मंत्री के बेटे के साथ गया और वह कमरा बहुत ही सुंदर था और उस कमरे की खासियत यह थी कि उस कमरे में बहुत ही सुंदर सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी हुई थी। सारे तस्वीरों को देखते देखते उस राजकुमार की एक सुंदर तस्वीर पे नजर टिक गई। राजकुमार ने मंत्री से पूछा कि मंत्री, यह सुंदर स्त्री कौन है और किस देश की राजकुमारी है। इस पर मंत्री ने कहा कि राजकुमार, यह सिंघल देश के राजा
जयध्वज की कन्या ब्रह्मावती है। इसके रूप और गुण की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। कितने राजा, कितने राजकुमार इससे विवाह करने के लिए गए, लेकिन कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। इस पर राजकुमार ने कहा कि हे मंत्री, मैं विवाह करूंगा तो इसी कन्या से करूंगा, नहीं तो मैं पूरे जीवन कुंवारा ही रहूंगा। इस पर मंत्री के बेटे ने राजकुमार का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ मित्र, यही कन्या तुम्हारे योग्य है। मंत्री ने कहा कि राजकुमार, इस कन्या के लिए जिद न कीजिए। बहुत से राजा और राजकुमार इसके लिए गए पर कोई भी लौट के नहीं आया, लेकिन राजकुमार अपने जिद पे अड़ गया। मंत्री ने कहा कि हे राजकुमार, इस कन्या को पाने की जिद बहुत बड़ी मूर्खता होगी। 7 समुद्रों को लांघ के ही इस कन्या के पास जाना पड़ेगा और इसके रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं जिसको आपको सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन भी खतरा में पड़ सकता है, अपनी हट छोड़ दीजिए। लेकिन राजकुमार ने बूढ़े वजीर की एक भी बात नहीं मानी और उस मंत्री को बेटे को साथ लेकर और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर उस राजकुमारी के लिए निकल पड़ा। अपने घोड़े पर सवार होकर दोनों मित्र जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो रास्ते में एक बाग दिखाई दिया। आराम करने के मन से वे वहीं पे रुक गए और बाग में उन्होंने अपना घोड़ा बांध दिया। वहीं पे कुछ खाया पिया और आराम करने के लिए वहीं पे लेट गए। जब आधी रात का समय हुआ तो उन्होंने देखा कि वहीं पे परियों का एक उड़न खटोला उतरा। परियों की रानी ने जब 2 युवकों को सोते हुए देखा तो वह राजकुमार के रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गई। परियों के रानी ने उस राजकुमार को वहां से उठवा लिया। जब राजकुमार ने खुद को परियों से घिरे हुए देखा तो कहा कि हे परियों, मुझे जाने दो। इस पर परियों की रानी ने कहा कि चले जाना, लेकिन जाने से पूर्व तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार ने कहा कि इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य के लिए घर से निकले हैं। अगर हमारा उद्देश्य पूरा हो गया तो लौटते समय हम तुमसे विवाह अवश्य ही करेंगे। इस पर परी ने कहा कि वह क्या उद्देश्य है, मुझे बताइए। इस पर उस राजकुमार ने कहा कि हम सिंगल द्वीप के राजकुमारी ब्रह्मावती से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य पूरा हो गया तो वहां से लौटते समय हम वचन देते हैं कि हम आपसे विवाह अवश्य करेंगे। इस पर उस परी ने कहा कि हे राजकुमार, सिंगल द्वीप तक पहुंचना मनुष्यों के बस की बात नहीं है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। उस परी ने राजकुमार से कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज प्रदान करती हूँ जिससे आप पल भर में उड़कर सिंगल द्वीप पहुँच जाएंगे। यह सुनकर वह राजकुमार बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। उस परी ने राजकुमार को अपना उड़न खटोला और अपने हाथ की अंगूठी दे दी और बताया कि हे राजकुमार, इस अंगूठी को जब तक आप पहने रहेंगे कोई भी विपत्ति आपको छू भी नहीं सकती और ना ही किसी का जादू टोना आपके ऊपर असर करेगा और इस उड़न खटोला की वजह से आप उड़कर पल भर में ही सिंगल द्वीप पहुंच जाएंगे। और इतना कहते हुए परियां आसमान में चली गई। अब राजकुमार और उसका मित्र दोनों उस उड़न खटोला में सवार होकर सिंगल द्वीप के लिए निकल पड़े। राजकुमार ने अंगूठी तो अपने पास रख ली और वह उड़न खटोला उस मंत्री के बेटे को दे दिया और दोनों ही उस सिंगल द्वीप शहर में पहुँचे। जब वे उस नगर में पहुँच गए तो राजकुमारी के महल के बाहर एक बुढ़िया का घर था। राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बुढ़िया के घर थोड़ा जलपान कर लूं और थोड़ा विश्राम कर लूं और राजकुमारी के बारे में कुछ चर्चा भी हो जाएगी। यही सोचकर राजकुमार उस बुढ़िया के घर जाने लगा, लेकिन राजकुमार को यह पता नहीं था कि वह बुढ़िया एक जादूगरनी है और आने वाले राजकुमारों को जादू करके लूट लिया करती है और उन्हें मक्खी मच्छर बनाकर दीवारों पर चिपका दिया करती है। इसी वजह से आज तक कोई भी राजकुमार
राजकुमारी ब्रह्मावती तक नहीं पहुंच पाया और उनका विवाह अभी भी अधूरा था। जब वह राजकुमार उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो बुढ़िया ने उससे मीठी मीठी बातें की, उससे जलपान कराया और उस पे जादू टोना किया, लेकिन राजकुमार के ऊपर उस जादू टोने का कोई भी असर नहीं हुआ। तब वह बुढ़िया समझ गई अवश्य ही जादू को काटने वाली कोई चीज़ इसके पास है, और तब वह बुढ़िया अपने बातों में उसे बहलाने फुसलाने लगी और कहने लगी कि हे राजकुमार, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तुम्हारी बुआ हूँ और तुम्हें बहुत ही बचपन में देखा है, अब तो तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। इतना कहते हुए वह राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की वह अंगूठी निकाल ली और राजकुमार को पता तक नहीं चला। राजकुमार की अंगूठी निकलते ही उस बुढ़िया ने उसे मक्खी मच्छर बनाकर दीवार से चिपका दिया। जब काफ़ी देर हो गई और वह राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हो गया और मन में सोचा कि अवश्य ही इस बुढ़िया ने कुछ किया है, अगर मैं भी जाऊंगा तो यह बुढ़िया मुझे भी गायब कर देगी। और यही मन में विचार करते हुए वह उस उड़न खटोले पर सवार होकर उसी बाग में लौट आया जहाँ रात को परियां आती थी। जब रात को परियां आई तो उसने सारी बात उन परियों से बता दिया। रानी परी ने अपने जादू की दृष्टि से सारा कुछ देख लिया और मंत्री के बेटे को बताया कि उस बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है और जिसके कारण उस बुढ़िया ने राजकुमार को मक्खी बना के दीवार से चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है, समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जहाँ हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ उगे हुए हैं। वह वन हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, अनेक आदि शेर चीता भालू वहाँ पे रहते हैं और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है, जिस पिंजरे में एक तोता है, उसी तोते में उस बुढ़िया के प्राण हैं। अगर तुम वह पिंजरा ले आओ और उस तोते को मार दो तो वह बुढ़िया अपने आप मर जाएगी और राजकुमार आज़ाद हो जाएंगे। जब मंत्री के बेटे ने ऐसा सुना तो वह अपने उड़न खटोले पे उड़कर गया और वह पिंजरा ले आया और उसने उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। जैसे वह तोता मर गया, बुढ़िया अपने आप ही मर गई। तब वह मंत्री का बेटा उस बुढ़िया के घर में पहुंचा और उस बुढ़िया के हाथ से अंगूठी निकाल ली। जैसे ही उस बुढ़िया के हाथ से अंगूठी निकाली, राजकुमार ठीक होकर दीवार से नीचे गिर गए और जितने राजकुमारों को भी उन बुढ़िया ने मक्खी और मच्छर बनाया था वे सभी भी ठीक हो गए और सभी की आंखों में आंसू थे। वे सभी राजकुमार उस मंत्री के बेटे का आभार प्रकट कर रहे थे। अब तो राजकुमार ने उन सभी राजकुमारों को बाराती बनाया और खुद दूल्हा बनके घोड़े पे सवार हो गए और उस राजकुमारी ब्रह्मावती को ब्याहने के लिए चले गए और विवाह करके उस उड़न खटोले में बैठकर अपने नगर को लौट आए। राजकुमार ने विवाह करने के लिए जाते समय उस माता के मंदिर में मन्नत लिया था कि अगर मैं राजकुमारी ब्रह्मावती को विवाहने में सफल हुआ तो मैं आपके आगे अपनी बलि दे दूंगा। जब वह राजकुमार मंदिर के पास पहुंचा तो उसने अपने मित्र और उस राजकुमारी को बाहर ही रोक दिया और स्वयं मंदिर के अंदर जाकर माता के सामने झुककर उसने अपना सिर काटकर माता को चढ़ा दिया। जब काफ़ी देर तक वह राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री का बेटा मंदिर के अंदर उसे देखने के लिए गया और अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखकर घबरा गया और मन में यह विचार करने लगा कि यह दुनिया तो बहुत ही पापी है। कोई ये नहीं कहेगा कि राजकुमार ने अपना सिर स्वयं ही काटा है। वे तो मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर राजकुमार का वध कर दिया है। यह कलंक लेने से पहले क्यों न मैं अपनी भी बलि चढ़ा दूं। और उसने अपना सिर भी काटकर माता को चढ़ा दिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वो दोनों नहीं लौटे तब राजकुमारी ने सोचा कि अंदर जाकर देखती हूँ
और जैसे ही वह अंदर गई, अपने पति और उनके दोस्त का कटा हुआ सिर देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और मन में विचार करने लगी कि यह दुनिया तो बहुत ही पापी है। लोग तो यही सोचेंगे कि मेरा किसी पर पुरुष से संबंध है और इसी के कारण मैंने अपने पति और उनके मित्र की हत्या कर दी है। इसलिए अब मैं ही जीकर क्या करूँगी। और तलवार उठाकर जैसे ही उसने अपना सिर काटना चाहा, उसी समय माता प्रकट हो गई और कहा कि रुक जाओ पुत्री, मैं तुम्हारे पति भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ऐसी स्त्रियाँ कहाँ मिलती हैं जो अपने पति के लिए अपना सिर धड़ से अलग कर दे। वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। इस पर उस राजकुमारी ने कहा कि हे माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति और उनके मित्र को जीवित कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर माता ने कहा कि ठीक है पुत्री, मैं अभी इन्हें जीवित कर देती हूँ, लेकिन तुम इनके सिर उठाकर इनके धड़ों से जोड़ दो। राजकुमारी ने जल्दबाजी में अपने पति का सिर मंत्री के बेटे के धड़ से जोड़ दिया और मंत्री के बेटे का सिर अपने पति के धड़ से जोड़ दिया। माता ने उन्हें जीवित कर दिया। अब राजकुमारी ने देखा कि उसके पति का सिर मंत्री के बेटे के धड़ में है, तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी कि ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, अब मैं किसे अपना पति मानूं। जीवित होते ही वे दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। दोनों कहते कि ये मेरी पत्नी है। इसी तरह झगड़ते झगड़ते काफ़ी देर हो गई और इस झगड़े को सुलझाने के लिए वे दोनों राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि हे राजकुमार, नदियों में प्रमुख गंगा नदी है, पर्वतों में प्रमुख सुमेरु पर्वत है, वृक्षों में प्रमुख कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। क्योंकि अगर दोनों हाथ कट भी जाए तो मनुष्य जी सकता है, लेकिन सिर कटने के बाद प्राण निकल जाते हैं, इसलिए सिर की ही प्रमुखता होती है। सर्वप्रथम वर का मस्तक ही पूजा जाता है। इस हिसाब से भी राजकुमारी अपने पति को स्वीकार कर सकती हैं। सिर के बिना धड़ का कोई महत्व नहीं है, इसलिए राजकुमारी के पति का सिर जिस धड़ पे लगा है उसे ही राजकुमारी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उधर राजकुमार के शरीर पे मंत्री के बेटे का सिर रखा था। उसने जाकर उस परी रानी से विवाह कर लिया और दोनों ही अपने नगर को लौट आए और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नए कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।